अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम फरजीन अमीन और आज पासपोर्ट्स की बात करने वाले हैं हम कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश साउथ एशियन कंट्रीज़ में अगर देखा जाए तो कौन से मुल्क का पासपोर्ट कितना मजबूत है और किसको क्या रैंक मिला है। 2022 की जो लेटेस्ट रैंकिंग्स आई हैं वो रैंकिंग्स हैं क्या। दो रिपोर्ट्स हैं जो ग्लोबली बहुत ज़्यादा मुस्तनद मानी जाती हैं, जिसके हिसाब से रैंक किया जाता है कि कौन से मुल्क का पासपोर्ट कितना मजबूत है। पहली जो रैंकिंग है वो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है। ये बताती हैं कि कौन सी कंट्री के पासपोर्ट पर कितने मुल्कों को एक्सेस किया जा सकता है और इसी तरीके से फिर ममालिक के पासपोर्ट्स को रैंक किया जाता है। ये कहते क्या हैं? ये कहते हैं कि ये ओरिजिनल अथॉरिटेटिव रैंकिंग है वर्ल्ड पासपोर्ट्स की, जो इस चीज़ से अंदाज़ा लगाती है कि नंबर ऑफ डेस्टिनेशन देयर होल्डर्स कैन एक्सेस विदाउट अ प्रायोर वीज़ा। इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि पासपोर्ट की कदर कम हो गई या ज़्यादा हो गई तो कभी हम मॉनेटरी फैक्टर्स पे बात करने लग जाते हैं, कभी हम कंट्री के अंदर के जो हालात हैं उन पे बात करना शुरू कर देते हैं। हालांकि ये जो रैंकिंग है इसका स्केल जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से तय किया जाता है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से डाटा कलेक्ट करता है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स बनाने के लिए और फिर रैंक किया जाता है कि कौन से मुल्क को क्या रैंक मिला है। इस वक्त जो स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है पूरी दुनिया का हेनली इंडेक्स के हिसाब से वो जापान का है, क्योंकि जापान के पासपोर्ट पे आप 192 कंट्रीज को एक्सेस कर सकते हैं विदाउट अ प्रायोर वीज़ा। उसके बाद अगर हम टॉप 10 में देखें तो फिर सिंगापुर आता है जो 192 कंट्रीज को एक्सेस कर सकता है। जर्मनी विद द एक्सेस टू 190 कंट्रीज, साउथ कोरिया 190 कंट्रीज, फिनलैंड जो फिर थर्ड पे ग्रेड पे आ जाता है 198, इटली 198 कंट्रीज को कर सकता है। ये थर्ड पे आ रहे हैं सारे। उसके अलावा स्पेन है वो भी 189 और उसके बाद फिर ऑस्ट्रिया 188। ये टॉप के वो ममालिक हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ। लेकिन कंपटीशन साउथ एशिया में अगर हम देखते हैं तो वो मेनली पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश का देखा जाता है। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। हमने बांग्लादेश के बारे में बहुत सारी स्टोरीज भी बनाई कि कितना प्रोग्रेसिव इस वक्त दिख रहा है बांग्लादेश। तो क्या उसके प्रोग्रेसिव होने का असर बांग्लादेश के पासपोर्ट पर भी हुआ है या नहीं हुआ? तो बांग्लादेश का जो पासपोर्ट है वो हेनली इंडेक्स के मुताबिक इस वक्त जो उसकी रैंकिंग है वो 103 नंबर पे है। ये भी मैं आपको बता दूं कि ये 199 में से रैंक किया गया है और 227 कंट्रीज को स्टडी किया गया है कि 227 कंट्रीज में से ये 199 कंट्रीज कहाँ कहाँ एक्सेस कर सकती हैं, जिसमें से बांग्लादेश का जो रैंक है वो 103 रखा गया है। और 40 कंट्रीज ऐसी हैं जहां बगैर किसी वीज़ा के बांग्लादेश के पासपोर्ट के साथ एक्सेस किया जा सकता है। ऑल दो नंबर रैंक के हिसाब से बहुत ऊपर नज़र आ रहा है, या मतलब कि एक लो रैंकिंग नज़र आ रही है, बट इसके बावजूद 40 कंट्रीज़ में विदाउट अ प्रायोर वीज़ा एंटर हो सकना इज़ नॉट दैट बैड एट ऑल। कमिंग ऑन टू पाकिस्तान बिगेस्ट राइवल इंडिया एंड अ लॉट ऑफ स्पेकुलेशंस जो हम सुनते भी आ रहे हैं न्यूज़ में। ऑफ कोर्स इंडिया के इंटरनल हालात इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब है। जो इस वक्त इस्लामोफोबिया के हालात हैं, जो किसानों के साथ हुआ, जो माइनॉरिटीज़ के साथ वहाँ पे किया जा रहा है, उन सारी सिचुएशंस को देखते हुए हमें लगता है कि दुनिया की तरफ से ड्रास्टिक मेजर्स लिए जा रहे होंगे या उसका बहुत असर हुआ होगा उनके पासपोर्ट पर ऐसा नहीं है। इंडिया के रैंक में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया, बड़े सालों से वो तकरीबन इसी रैंक पे आगे या पीछे, एक आगे एक नंबर पीछे रह रहा है, बट कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया है। इंडिया अगेन इज़ ऑन रैंक 84 और विद रैंक 84 इंडिया के पासपोर्ट के साथ 59 कंट्रीज़ में आप एक्सेस कर सकते हैं। इंडिया जो है वो ताजिकिस्तान के साथ सेम रैंक पर है, रैंक 84। नाउ कमिंग ऑन टू पाकिस्तान। You may have heard this news, you may have not, but this is important. Pakistan, since Pakistan की जो नई गवर्नमेंट है, it has been speaking about tourism a lot and how Pakistan's passport should become more powerful. उन बातों के बावजूद उसका असर होता हुआ पाकिस्तान के पासपोर्ट पर नहीं नज़र आया, बल्कि पाकिस्तान फॉलिंग ट्रेंड में जा रहा है when it comes
टू द पासपोर्ट। अफ़गानिस्तान के इशू की वजह से भी पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ जो हालात हैं वो ख़राब हुए। अमेरिकन आउटकम हमने देखा, वेस्टर्न आउटकम हमने देखा। सो गिवन ऑल दैट पाकिस्तान हैज़ टू फेस अ वेरी बैड रैंकिंग विच इज़ 108। पाकिस्तान इस वक्त 108 नंबर पर है। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात यह है कि पाकिस्तान के साथ इस लिस्ट में जो कंट्रीज़ शेयर कर रही हैं या पाकिस्तान के बाद जो कंट्रीज़ आ रही हैं वो हैं सीरिया, इराक और अफ़गानिस्तान। सीरिया जिसमें कंटिन्यूस शाम यानी जिसमें कंटिन्यूसली वॉर का सिनेरियो है, जंग चल रही है। अभी तक लगातार उसमें स्टेबिलिटी नहीं देखी गई, वो हमारे बाद आता है ओनली 1 रैंक आफ्टर। खैर ये बताना भी बहुत इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान के वीज़ा के साथ आप पाकिस्तान के पासपोर्ट के साथ आप 31 कंट्रीज़ में एक्सेस कर सकते हैं और इससे ज़्यादा कंट्रीज़ में आपको विद पाकिस्तानी पासपोर्ट डायरेक्ट आपको इजाज़त नहीं मिलेगी। ऑन अराइवल पाकिस्तान जैसे कतर जैसी स्टेट्स हैं, गल्फ स्टेट्स हैं, वहाँ पे ऑन अराइवल आपको वीज़ा मिल जाता है। बट पाकिस्तान डज़ हैव नॉट सो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड या वीक पासवर्ड विच इज़ हार्ड टू से। यमन भी पाकिस्तान से ऊपर है। यमन जिसके बारे में हम रिसेंटली न्यूज़ पढ़ रहे थे कि सऊदी कोalition ने वहाँ पर अटैक किया और हालात ड्रास्टिक, they're very bad situation, there's a very drastic situation in Yemen right now और यमन भी हमसे ऊपर है। We are on the 4th last position when it comes to the strength of passport। तो पाकिस्तान के पासपोर्ट को हमने बहुत नीचे गिरते हुए देखा है। नाउ इज़ इट वेरी शॉकिंग? नो, इट्स नॉट वेरी शॉकिंग, क्योंकि पाकिस्तान ये जो ट्रेंड है इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहा था, गिवन कि पाकिस्तान को पहले ग्रे लिस्ट में भी डाल दिया गया IMF की तरफ से, अभी भी ग्रे लिस्ट में है। उसके बाद जो पाकिस्तान के इंटरनल हालात हैं उनका इस चीज़ के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं हुआ जितना कि नेबरिंग कंट्रीज़ में जो हालात हैं उनका पाकिस्तान पर इम्पैक्ट हुआ है। पाकिस्तान के रिलेशनशिप कुछ फॉरेन कंट्रीज़ के साथ ख़राब हुए। पिछले साल जब आपने देखा कि TLP वाला वाक़या हुआ तो पाकिस्तान के फ्रांस के साथ हालात ख़राब हुए। अमेरिका के साथ अगेन हम देख रहे हैं कि हम एक अजीब सी टग ऑफ वॉर की सिचुएशन में। डोंट फॉरगेट देयर इज़ अनदर लिस्ट जो हम लोगों को डिस्कस करनी है इन दिस। और इसके अलावा जो मुस्तनद समझा जाता है डेटा, वन मोर, वो समझा जाता है ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स का, और ये एज इट इज़ ही नाम है इसका, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स ये देखता है कि आपको ऑन अराइवल वीज़ा कौन सी कंट्रीज़ दे देती हैं, वीज़ा की परमिशन कौन सी कंट्रीज़ आसानी से दे देती हैं, और कितनी कंट्रीज़ हैं जो आपको बिल्कुल अलाउ नहीं करती या आपको रेड जोन में रखती हैं। वहाँ पे अगर देखा जाए तो UAE इज़ ऑन नंबर 1 एक्सेप्टेंस है और ग्रेड नंबर 1 या नंबर 1 रैंक पे है। ये 1 to 90 का स्केल है जिसके ऊपर ये दुनिया की कंट्रीज़ को मेजर कर रहे हैं, UAE बीइंग ऑन द टॉप। फिर हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया कहाँ कहाँ पे फॉल करते हैं, बांग्लादेश कहाँ पे फॉल करता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बांग्लादेश की, और बांग्लादेश की जो इस लिस्ट में सिचुएशन है वो देखा जाए तो 90 में से वो 84 पोजीशन पे नज़र आ रहा है इस वक्त, जिसमें अगेन वो 47 कंट्रीज़ में डायरेक्ट एक्सेस वाली बात की गई है। इंडिया इज़ on number 73 with the access in 60 countries, and Pakistan is on a very low scale which is 88। 90 में से 88 पे पाकिस्तान है, जहाँ पे 40 कंट्रीज़ में पाकिस्तान की डायरेक्ट एक्सेस की या इजीली परमिटेबल एक्सेस की बात की जा रही है। पाकिस्तान के बाद इस लिस्ट में भी सिर्फ इराक, सीरिया और अफ़गानिस्तान है, इसके अलावा कोई कंट्री नहीं है। पाकिस्तान इस लिस्ट में भी 4th लास्ट लिस्ट पर नंबर पर नज़र आ रहे हैं, विच इज़ अ वेरी बैड साइन फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान गवर्नमेंट नीड्स टू वर्क अ लॉट व्हेन इट कम्स टू टूरिज़्म। इसके अलावा पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग और जो फॉरेन रिलेशंस हैं उन पर काम करने की ज़रूरत है, ताकि पाकिस्तान, इसमें जो एम्बेसीज़ हैं उनका भी बहुत ज़्यादा रोल है विच इट नीड्स टू प्ले। करंट गवर्नमेंट ने अपने एम्बेसडर्स को क्रिटिसाइज़ भी किया था, जिसका खैर आउटकम अच्छा नहीं आता हुआ हमें नज़र आया। राइट नाउ जितनी लिस्ट्स पाकिस्तान के बारे में, ग्लोबल लिस्ट आपको पता है कि दिस इज़ द जनवरी 2022, हर साल की जो एनालिसिस हैं वो पहले 2-2.5 महीने में आ जाती हैं कि कंट्रीज़ की क्या परफॉर्मेंस थी। इसके अलावा करप्शन इंडेक्स भी आ चुका है, जो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आगे की वीडियो में। कि पाकिस्तान के बारे में तो ऑफ कोर्स आपने न्यूज़ में सुन ही लिया है, बट वील गिव यू अ कंपैरिजन ऑफ साउथ एशियन स्टेट्स, हमारे नेबरिंग स्टेट्स, कि पाकिस्तान कहाँ फॉल कर रहा है, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना,
कहाँ फॉल कर रहा है और कौन सी कंट्रीज़ इस वक्त प्रोग्रेस करती हुई नज़र आ रही हैं। आपका क्या ख़्याल है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट को इतना नीचे रैंक क्यों किया गया है? क्या वजह है कि हमारे पासपोर्ट की जो इम्पोर्टेंस है वो वॉर टॉर्न कंट्रीज़ के पासपोर्ट से भी कम है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? हाउ वी कैन इम्प्रूव इट? ऑफ कोर्स इसको इम्प्रूव करने में हमारे से ज़्यादा गवर्नमेंट का रोल है। व्हाट वी शुड रिकमेंड टू आवर गवर्नमेंट। आपका जो भी ख्याल है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और ग्लोबल क्रक्स की आगे आने वाली वीडियोस को ज़रूर देखें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।